हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। आज आप लोगों के सामने मैं मेरी जो मुस्कान है वो एक अलग ही नज़र आ रही है। उसका रीज़न ये है कि इतने दिनों से जो ये पंगे चल रहे थे, फाइनली आज सब कुछ अच्छा हुआ है। एसएससी सीजीएल का फर्स्ट एग्ज़ाम, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा लिया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही कहीं पे सेंटर में कहीं पे दिक्कत आई। लगभग लगभग सब जगह सब कुछ अच्छा रहा, शांति से एग्जाम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम का लेवल क्या रहा? तो एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू हाई नहीं रहा है। रीजनिंग, मैथ सब में इजी टू मॉडरेट रहा है, इतना कोई हाई लेवल नहीं है। अगर हाई लेवल आ भी जाता अगर हाई लेवल आ भी जाता तो उससे आपको क्या डरना था बेटा? आपको क्यों डरना था? वो तो कट ऑफ पे डिपेंड होता है। हाई लेवल तो कट ऑफ कम, इजी लेवल तो कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी। वो तो उसका तो सिंपल सा फंडा है। चलिए, अब सबसे अच्छी न्यूज ये थी कि भाई सब कुछ अच्छे से हो गया है, कहीं पे कोई सेंटर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे वाले स्टूडेंट्स जो डर रहे थे, जिनका आगे एग्जाम है, फिलहाल डर तो आज वाले भी रहे थे, ठीक है, कि क्या होगा, इतना दूर हम लोग सेंटर पे जा रहे हैं, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से कंडक्ट हो चुका है। अब बात आती है जो आगे जिनका भी एग्जाम है, वो टेंशन फ्री होके एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, उम्मीद है कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। और एग्जाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर मान लो कि मॉडरेट टू हाई रहता है तो वो नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ सही हो जाएगा। रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग। रीजनिंग का पेपर एकदम इजी आया था। मेरे स्टूडेंट्स के कॉल आए कि सर, पेपर में वही सब कुछ आया है जो आपने यूट्यूब की क्लासेस में करवाया था। पेड क्लास तो मैं नहीं लेता हूं बेटा, मैं यूट्यूब की क्लास ही लेता हूं, और वही सब कुछ आया जो यूट्यूब की क्लास में करवाया था मैंने। और यूट्यूब की जो क्लास है वो हमारी रहती है डेली 8 से 9 बजे, ठीक है ना। रात को 8 से 9 बजे मैं इतना वादा करता हूं, बस मेरी ये क्लास ले लीजिए बेटा। मैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एसएससी में आता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ सॉल्व करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। बस ये क्लास ले लीजिए आप लोग। 8 से 9, 50 क्वेश्चन 50 मिनट, एक क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, पूरे तरीके से। यूं नहीं है कि एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन एकदम तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, ये बात तो हुई हमारी क्लास की। अब बात आती है कि जो इतने दिन से पंगा चल रहा था कि हाँ भाई एसएससी ये वो, तो मैं एसएससी को फाइनली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया। बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ। देखो, कोई भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, कोई किसी को बिना मतलब का बुरा नहीं बोलना चाहता। किसी के दिल पे लगती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तभी बुरा निकलता है बेटा, ठीक है। तो यही चीज है। मैं एसएससी को भी बोलता हूँ कि कहीं पे कोई कुछ नहीं बोलना चाहता था, किसी को भी कोई कुछ नहीं बोलना चाहता था, बट वो है कि उस टाइम स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ऑब्वियसली बात है टीचर्स को तो प्रॉब्लम होगी होगी। आई बात समझ में? क्योंकि तीन ही दुनिया में ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे दिल से कनेक्ट होते हैं, एक माँ बाप और एक टीचर, पेरेंट्स और टीचर, ये तीन ही ऐसे रिश्ते हैं जो दिल से कनेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो चलिए, फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया है, तो अब हम नेगेटिव कुछ नहीं सोचेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचेंगे, ठीक है। अब आगे वाले एग्जाम जिनका भी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और डेली अगर रीजनिंग में कहीं प्रॉब्लम, रीजनिंग उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी डेली 8 से 9 में। मैंने पूरा एनालिसिस निकलवा लिया है स्टूडेंट से। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो पूरा एनालिसिस करवाने के बाद में मैं अब इसी पैटर्न पे जो एसएससी ने आज एग्जाम दिया है, उसी पैटर्न पे मैं आने वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और डेली रात को 8 से 9 इसी चैनल पे ओनली ऑन रीजनिंग वाला। ऑब्वियसली बात है, चैनल का नाम भी क्या है? रीजनिंग वाला। और होगी भी क्या? रीजनिंग होनी ही है। तो डेली 8 से 9 मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम लोग डेली 8 से 9। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।